मैं वही वक्त हूं जिसको तुम बोल रहे हो। शायद वक्त ने आपको कहा। आपको वो भी घटना जब हुआ होगा, जब वैशाली वाली घटना के बाद बिहार बंद हुआ था खेसारी भैया, बड़ा आपको खुशी हुआ था, बड़ा प्राउड आपको फील हुआ था ना कि संतोष यार ये कैसे हो गया। पहले तो आप डर रहे थे कि कैसे बिहार बंद होगा है, लेकिन 2 घंटे के लिए सांकेतिक बंद तो बिहार हुआ। और बिहार क्या कि बिहार बंद हुआ, झारखंड बंद हुआ, मुंबई में भी असर रहा, यूपी में असर रहा है, मध्य प्रदेश बंद हुआ। तो कहने का मतलब न खेसारी भैया कि इस बार आपको पता है, इस बार जब वैशाली में हुआ तब बिहार बंद हुआ, इस बार तो नेपाल में हुआ, वो कंट्री में आपके साथ मारपीट हुआ। और उसमें भी जितना वैशाली में नहीं हुआ था ना, उसका 10 गुना मारपीट हुआ है। कौन कौन कितना पिटाया है, सारी बातें अब सामने आ रही है। तो आप उसको तोपने के लिए कुछ, तो किस किस आर्टिस्ट को कितना पीटा गया ये तो खैर आप ही को पता है और ऊपर वाले जानते हैं। खेसारी भैया, मैं जिसके साथ रहता हूं ना, मैं जिसके साथ रहता हूं, और अगर उसके साथ अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती ना, ये तो देखले रहला नु कि वैशाली में भइल तो बिहार बंद भइल, आ नेपाल में हो जाइत तो दावा के साथ कहत रहनिया। न तो हम अभी जिनको भी दिल से मानता हूं, जिनको भी मैं आदर्श मानता हूं, जो हमारे सुख दुख में साथ खड़े होते हैं, अगर उनके साथ अगर इस तरह की घटना हो जाए, उसके बाद देखिएगा तो उसके बाद क्या स्थिति होती है। खेसारी लाल भैया, इतार दुर्भाग्य कि नेपाल में इतना बड़ा बेइज्जती आपको किया गया, आपके कलाकारों को पीटा गया, म्यूजिशियंस को पीटा गया, साउंड खोल खोल करके फेंका जा रहा था वहां पे, गाड़ियां जला दी गई। आप ही बोल रहे थे ना कि 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ियां, आप बोले कि 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ी, उसके बाद शायद बोले कि 4 गो स्कॉर्पियो की बात, 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ी। तो भैया 2 करोड़ में 4 गो स्कॉर्पियो आता है क्या? फेंकते आप बहुत लंबा है खेसारी भी, इसीलिए आपके साथ दिक्कत होता है, बहुत लंबा लंबा फेंक देते हैं आप। फेंकने में आप नरेंद्र मोदी जी को भी आप तोप दिए। नरेंद्र मोदी जी भी फेंका करते हैं, सब लोग बोलते हैं इस बात को, लेकिन आप उनसे भी 3 गुना 4 गुना लंबा फेंक देते हैं आप। और आपको ये नहीं पता है कि हम जो भी बातें बोलते हैं उसकी सच्चाई छुप नहीं सकती है। 2 करोड़ रुपया का नुकसान हो जाएगा खेसारी लाल यादव को, और खेसारी लाल यादव इतने चैन से रहेंगे? हम भी तो जानते हैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आपको। जो आदमी 30,000 रुपया 35,000 रुपया गच करके जो आदमी नहीं दे, किसी बच्चे को गोद लेकर के पढ़ाने के लिए वो आदमी नहीं दे, और वो आदमी को अगर 1.5-2 करोड़ का नुकसान हो जाए और इतना शांति से बैठे, तो ऐसा तो नहीं है, हो सकता है। खैर खेसारी भैया, मैं आपको बता दूं, वो संतोष रेणु यादव की प्लानिंग थी, और जितने भी जो आपके फैंस हैं, जितने भी जो आपके चाहने वाले हैं, जितने भी जो भोजपुरी को चाहने वाले हैं, उन लोगों की ताकत थी, जिसके वजह से वैशाली वाले घटना के बाद बिहार बंद हुआ था। लेकिन आपके टीम में
जिस तरीके के सी टाइप के लोग भरे हुए हैं, सी टाइप के लोग मैं क्यों बोल रहा हूं ये सुन लीजिए, क्योंकि आप सी टाइप के लोग सी वर्ड आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके टीम में जो सी टाइप के लोग जो भरे हुए हैं ना, उन लोगों की हस्ती नहीं है कि खेसारी लाल यादव को कोई जान मार के भी फेंक देना तो एक जिला भी बंद करा सके। उसके लिए बिहार बंद कराने के लिए, जिला बंद कराने के लिए इसमें जिगरा की जरूरत होती है, समझे ना खेसारी लाल यादव भैया। और बिहार बंद क्या, नेपाल वाली घटना हुई थी ना, हम जिनके साथ रहते हैं उनके साथ जरा हो जाए। पूरा हिंदुस्तान अगर बंद नहीं करा देते ना तो फिर संतोष रेणु यादव के नाम पे कुत्ता पाल करके दिखा देते। पैसवा कमा लीजिएगा, हाइयो छीन लीजिएगा संतोष रेणु से, हैं? ये छीन लीजिएगा, नहीं छीन पाइएगा। खेसारी लाल यादव जी, हाई के मामले में खेसारी लाल यादव जी आप बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे, थोड़ा सा नहीं है। आप पूरा टीममा जो है ना, आपका पूरा टीममा की बात कर रहे हैं। एगो उंगलिया है ना, उंगलिया से अगर आपका टीममा जो है बहुत तुर्रम खां, बाप रे बाप, कोची बोलता है आपका टीम। जेकर सेलिब्रिटी को बेइज्जत करे, काका नहीं हुआ खेसारी लाल यादव भैया, आउ टीम आकर के फुर 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 फुर, अयो ये हैं। हम जिनके साथ हैं ना, जिनको भी मानते हैं, जो हमको सुख दुख में साथ देते हैं, जरा उनके साथ हो जाए और उसके बाद देखिए कैसे होता है। भारत बंद कैसे होता है, भारत बंद हो सकता है, बिहार बंद कौन सी बड़ी बात है। लेकिन खेसारी लाल यादव के टीम को मैं चैलेंज करता हूं कि वो एगो जिलवो बंद करके दिखा दे, वो जिलवो बंद करके दिखा दे तो हम मान जाएंगे कि हाँ खेसारी लाल यादव की टीम है एगो। अरे मर्दे तहीने, खेसारी लाल यादव को लूट करके जितना खाना है तुम लोग खाओ, यही तुम्हारा प्लानिंग है। और खेसारी लाल यादव को जितना आंसू बहा करके, पॉलिटिक्स करके, धूर्त बना करके, मूर्ख बना करके लोगों को जितना दिन तक भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करना है राज करें, समझे। लेकिन इस बात को ना भूलें, किस्मतवा ना छीन लेव, दिमागवा ना छीन लेव। हाई हाई संतोष रेणु अगर रही तुनु अब ले तो पूरे हिंदुस्तान के चैनल पर सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव सुनाई पड़ता, सिर्फ और सिर्फ खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव पे हमला हो जाएगा, पवन सिंह पे हमला हो जाएगा दूसरा कंट्री में, और बढ़िया से पूरा बिहार के लोग जाना है कि खेसारी लाल को मारा है। खेसारी लाल पे मने कैद कर दिया होटल में, पूरा बिहार जानता है, नहीं जानता है। यही है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव के 4 लाठी मारू के निकल जाएगा ना, तो बगल वाला घरवा नहीं जानेगा कोई कि खेसारी लाल यादव के 4 लाठी मार दिया है। लेकिन हम जिसके साथ में रहते हैं ना, ओकरा 4 लाठी मारे के तो छोड़ दा, ओकरा तरफ अगर उंगलिया उठा के अगर दिखा दीनू तो ओकर सातों कुर्सी जान जाई कि केकरा पर उंगली उठौला सा। ठीक बा खेसारी लाल यादव जी, मजा आया ना, और मजा आएगा।
और मजा आएगा बड़े भाई। वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त की सुई गोल चलती है। खतरनाक मार मारेगा वक्त आपको न खेसारीलाल यादव जी, इतना मार मारेगा वक्त, कहीं भी आपको पनाह नहीं मिलेगा भैया। आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई नफरत आपसे नहीं है, बल्कि आपकी घिनौने सोच से मुझे नफरत है। इस घटना में आपकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि आपकी घिनौने सोच की वजह से जो टीम जो आपको मिली है इस बार, जो बनाया है आपने, जो अपनी टीम, उस टीम की ये फेलोरिटी है, उस टीम की ये विफलता है कि खेसारीलाल यादव मतलब एक भोजपुरी का ब्रांड, और उसको एक होटल में कैद कर दिया गया। जिस इंसान के एक एक गाने पर एक दिन में 10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज जाते हैं, उस इंसान को कैद कर दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या लगता है, साजिश आपको लगता है क्या? पवन सिंह साजिश कर दिए? नहीं, पवन सिंह ऐसा घिनौना हरकत नहीं करते हैं। ये आप सबकी सोच अगर लगती है और इंडिकेशन आपको जाती होगी इधर उधर इधर उधर, तो ये आपकी सोच है। आप किसी के बारे में सोच सकते हैं। आप कभी पवन सिंह सोचिए, कभी मनोज तिवारी सोचिए, कभी रवि किशन सोचिए, संतोष रेणु सोचिए, कुछ भी सोचिए, आपकी सोच है, उससे क्या हो जाएगा? ये आपकी गलत सोच का परिणाम है। फिर भी मैं दुआ करूंगा, फिर भी हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी, फिर भी हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा है। आपके लिए यही दुआ निकलेगी कि आप खूब खुश रहिए, जीवन में खूब तरक्की कीजिए, और ऐसे ही लोगों को मूर्ख बनाते रहिए, और वक्त आपको सिखाता रहे। बस आप ऐसे ही लोगों को मूर्ख बनाते रहिए। घड़ियाली आंसू बहा करके लोगों को मूर्ख बनाइए, कहीं गाड़ियां जलवा दी, ये सब जो चीजें हैं ना खेसारीलाल यादव भैया, बड़ा मजा आता है भैया। समय सब दिन होत न एक समान, एक दिन राजा हरिश्चंद्र के कंचन रहे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट जाए निशाना, सब दिन होत न एक समाना, है ना खेसारी भैया? राम न बिगाड़े जकरा केहू न बिगाड़ी। सब सीखिए खेसारी भैया। मर्दे बुड़बक आदमी रेंज रोवर पर चढ़ला से होई रे मर्दे, हैं? मूर्ख आदमी। आई हम नेपाल, आई हस्ती बके हुके कुछ बिगाड़ दी? छी छी कर दिया आपने भोजपुरी को। बादशाह हनी सिंह है। हनी सिंह पे हमला हो जाएगा दूसरे कंट्री में, और चुपचाप रह जाएंगे इंडिया। बेशर्मी की हद पार कर दिए हो आप सब। बोलते हैं कि हमको वो प्रोड्यूसर वो लोग साथ नहीं दिया, कोई लोग हमको फोन नहीं किया। क्यों नहीं किया फोन? भोजपुरी के सभी प्रोड्यूसर, सभी डायरेक्टर आपके दुश्मन हैं? नहीं, अगर आपके दुश्मन होते तो आज तक पहली फिल्म से लेकर के आपने, शुरू से लेकर के आज तक आपने 50 फिल्म किया होगा। क्या सभी प्रोड्यूसर आपके दुश्मन हैं? अगर वो प्रोड्यूसर दुश्मन थे आपके, तो क्या आपकी फिल्म करते, आपके ऊपर पैसे लगाते हैं? आपकी फिल्म करके कितने प्रोड्यूसर का घर बन गया है? कितने प्रोड्यूसर का बीघा पे बीघा खरीदा गया है? हैं? और बोलते हैं कि
प्रोड्यूसर हमको कॉल नहीं किया, हमको डायरेक्टर कॉल नहीं किया। शुरू से जो आपके डायरेक्टर जो आपको लेकर के फिल्में बनाया करते थे, आपको सपोर्ट किया, वो क्या आपके दुश्मन थे? आपकी व्यवहार के वजह से वो आपसे खिन्न हो गए हैं, आपसे दुखित हो गए हैं। आप ये बताइए खेसारी लाल यादव जी कि क्या आपके भाई ने कॉल किया? सबकी बात आप छोड़ दीजिए। क्या आपके सहोदर भाई साहब ने कॉल किया कि हाँ खेसारी तुम नेपाल में फंस गए हो मेरे भाई? नहीं किया होगा कॉल। ऐसी बात नहीं है कि उनकी हृदय नहीं दुखी होगी, उनके भी हृदय में कष्ट हुआ होगा, लेकिन वो चाह करके भी नहीं कॉल किए होंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो मोबाइल है क्योंकि उनके मोबाइल में खेसारी लाल यादव का पर्सनल नंबर नहीं होगा, उनके मोबाइल में खेसारी लाल यादव के मैनेजर का नंबर होगा। तेरे मर्दावा, मैनेजर से बात करी हैं? जो अपने भाई का नहीं हो सका, वो ये संसार के रे मर्दे हैं? खेसारी लाल यादव जी अभी से भी बोल रहे हैं, पब्लिकली हम बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा संतोष रेणु आपसे प्यार करता था, सबसे ज्यादा। और उसका प्रमाण हमको देने की जरूरत नहीं होती है, मैं करता हूं। जो बातें होती है सामने दिखता है। लेकिन आज आप खुद ब खुद हमारे जैसे कट्टर जो आपके जो दीवाने थे, उनके नजरों में अपने आप को गिरा दिए। और दम है तो कोई एक आध को संतोष रेणु पैदा करके दिखा दो खेसारी लाल यादव भैया, जान जाएंगे। और हम तो सुपरस्टार के साथ आज भी रहते हैं। कल आप थे, आज कोई और है। मजे में आपसे अच्छे हैं, क्योंकि बुरे वक्त में साथ देते हैं। लेकिन अगर है कुव्वत खेसारी लाल यादव के अंदर में, तो कोई ऐसा दीवाना दिखा देना खोज करके, जो खेसारी लाल यादव के एक आंसू पे बिहार बंद कराने की बात करता हो, खेसारी लाल यादव के एक आंसू पे भारत बंद कराने की बात करता हो। है किसी में? दिखा दो खेसारी भैया। नहीं मिलेगा, क्योंकि आप धोखेबाज हो खेसारी भैया। बहुत दुख होता है आपके बारे में ब्लेम करके, लेकिन जो सच बातें हैं वो कैसे छुपा लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और वही चीजें कि समय बहुत बलवान होता है, बहुत बलवान होता है। मेरे बड़े भाई, आप खूब लंबी उम्र जिया कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, खूब चांद पर जमीन लीजिए, मंगल ग्रह पे सूर्य पर तुलेला जमीन मर दे। तार तो बातें निराला है। 2 करोड़ का 50,000 करोड़ के लायक तू आदमी बन जा, हैं? खूब आगे बढ़ा। भाइयों के समझिए मर्दे, भाइयों एगो चीज होला, एगो ओदर के चीज होला, बुझला? विशेष कहे के नहीं के। बाकी आप समझ रहे हैं, आप बड़े हैं, आपको प्रणाम। और हमेशा गुस्सा होइएगा, आइएगा, 2 चाटा लगा लीजिएगा। आपका भाई हमेशा छोटा है आपसे। और हमको पता है कि इस लाइव को देखने के बाद आपको कोई तरस उरस कि हाँ होता ना है कि तरस आ जाए कि अरे यार हमने क्या गलती कर दिया, यार हम क्यों पब्लिक को मूर्ख बना रहे हैं। ये आपको तरस नहीं आएगा, पब्लिक पे नहीं तरस आएगा, क्योंकि आप बिल्कुल स्वार्थी आदमी हैं। पब्लिक को आप कहते हैं ना कि भगवान भगवान, सिर्फ शब्दों में होता है, यहां से नहीं होता है। ये आपकी प्लानिंग थी खेसारी लाल यादव जी, ये आपकी प्लानिंग थी इस तरह की घटना, और जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट बेइज्जत हुए और भोजपुरी बेइज्जत हुई। वरना नेपाल प्रशासन की हिम्मत नहीं थी कि एक भोजपुरी के सेलिब्रिटी को इस कदर बेइज्जत करता। नेपाल सरकार की हिम्मत नहीं थी। और नेपाल के जो पब्लिक हैं भोजपुरी को बहुत प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। और हमें तो लगता है कि
ये पूरी तरीके से खेसारी लाल यादव भैया के टीम की तरफ से साजिश थी। शायद खेसारी लाल भैया को इस चीज़ का पता नहीं हो, लेकिन उनकी टीम की तरफ से साजिश थी। और हमें जहाँ तक लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और बाकी इस तरह की चीज़ करके मैं अभी भी कहूँगा, भोजपुरी को बदनाम नहीं कीजिए। भोजपुरी गायत्री ठाकुर, भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, हनुमान पाठा जी, भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, मुन्ना सिंह जी, है ना, मदन राय जी, इन लोगों की भोजपुरी, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, कुणाल सिंह जी, रानी चटर्जी जी, मोनालिसा जी, पाखी हेगड़े जी, काजल राघवानी जी, है ना, लंबी लिस्ट है, पवन सिंह जी, खुद आपकी भी। तो ये लंबी फहरिस्त जो है इनकी भोजपुरी है, इनकी विरासत को संजो करके ले करके चलिए आगे, ताकि भोजपुरी का और कद बढ़े। इस कदर से भोजपुरी को बदनाम मत कीजिए। बस जय हिंद, जय भारत। और आप सब, लास्ट में वही चीज़ अपना भी प्रचार कर लूँ कि संतोष रेणु ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर गाने आने वाले हैं। और ये मैं मगध सम्राट पेज से मैं लाइव हूँ, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी जो भी कट टू कट बातें होती है, बुरा लगे भला लगे, लेकिन जो सच्चाई होगी वो मैं बोलूँगा। इसी पेज से मैं लाइव आता हूँ। आपको बार बार प्रणाम। कुछ बुरा लगा होगा तो आप कमेंट में गाली दे करके अपने हृदय को तसल्ली दे लीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरी बात तो जरूर कुछ अच्छा लिख करके मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा और मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, ताकि मैं कड़वा सत्य में बोलता रहूं। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई, आपका बेटा संतोष रेणु यादव। प्रणाम, अल्लाह हाफिज, बाय, गुड नाइट, लव यू, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।